नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवांगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। क्या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जमीन के पुराने कागजात आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए काफी है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का ताजा फैसला आपको हैरान कर सकता है। दरअसल असम के रहने वाले एक 38 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर ने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए हाईकोर्ट में 15 दस्तावेज पेश किए, लेकिन कोर्ट ने इन सभी को नाकाफी मानते हुए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था। अब ये मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में काफी चर्चा बटोर रहा है, खासकर तब जब हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं है। तो आइए इस पूरे मामले को और इसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं। कौन है अमीनुल हक और क्या है ये पूरा मामला? दरअसल अमीनुल हक गुवाहाटी के आजरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोरबोरी गांव में किराए के मकान में रहते हैं और दिहाड़ी मजदूर करके अपने गुजारा करते हैं। 28 फरवरी 2019 को कामरूप के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 4 ने उन्हें एक विदेशी घोषित कर दिया था। अब इस फैसले को अमीनुल ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 30 जून 2026 को जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस शमीमा जहां की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराते हुए अमीनुल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने क्यों खारिज किए ये 15 दस्तावेज? तो देखिए, सुनने में ये लिस्ट काफी लंबी और पुख्ता लगती है, लेकिन कानूनी कसौटी पर ये दस्तावेज टिक नहीं पाए। हाईकोर्ट ने एक एक करके सभी दस्तावेजों की कमियां गिनाई। एनआरसी की कॉपी अमान्य। अमीनुल ने 1951 के एनआरसी का जो कंप्यूटर जनरेटर प्रिंट आउट दिया था उसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65 बी के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट नहीं था। कानूनन इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पुख्ता सबूत नहीं माना जाता। पैन और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड अपने आप में नागरिकता का सबूत नहीं हो सकते। पैन कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर बनता है और अमीनुल की तरफ से इसे सपोर्ट के लिए कोई इनकम टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया गया था। जमीन के कागजात में लिंक मिसिंग। 1973 के सेल डीड से सिर्फ ये साबित होता है कि जमीन खरीदी तो गई थी, लेकिन वो जमीन उनके दादा से उनके पिता और फिर अमीनुल हक कैसे पहुंची, इसका कोई स्पष्टीकरण उसमें नहीं था। वोटर लिस्ट और पत्ते में झोल। अमीनुल का परिवार पिछले कुछ दशकों में 3 अलग अलग गांवों में रहा था। वोटर लिस्ट में पिता और दादा के नाम की स्पेलिंग और परिवार के सदस्यों की उम्र में काफी विसंगतियां पाई गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि परिवार के एक गांव से दूसरे गांव जाने का कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं। स्कूल सर्टिफिकेट में भी नहीं आया इस पर काम। देखिए, स्कूल का जो सर्टिफिकेट दिखाया गया था उसे जारी करने वाले हेडमास्टर ने कोर्ट में आकर गवाही नहीं दी और ना ही स्कूल का एडमिशन रजिस्टर्ड कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉरेनर एक्ट के तहत सिर्फ लिखित बयान या पिता की मौखिक गवाही काफी नहीं होती है। इसे सपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से मान्य और प्रासंगिक दस्तावेज होने बेहद जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि कानून क्या कहता है। तो देखिए, सेक्शन 9 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 इस पूरे फैसले का मुख्य आधार फॉरेनर एक्ट 1946 का सेक्शन 9 है। ये नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो ये साबित करने का पूरा जिम्मा यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति को होगा। वो भारत का नागरिक है, कोई विदेशी नहीं। इस केस में कोर्ट ने माना कि अमीनुल ये जिम्मा उठाने में नाकाम रहे। सोशल मीडिया और मौजूदा संदर्भ ये ऐसा फैसला वक्त आया जब देश में खासकर असम में नागरिकता और पहचान पत्रों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। असम में नागरिकता तय करने के लिए असम एक्ट 1985 के तहत 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना जाता है। हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय यानी MEA के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पासपोर्ट महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। यानी पासपोर्ट इज नॉट
कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सोशल मीडिया पर यूजर और कानून जानकार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब पासपोर्ट जैसे उच्च स्तरीय दस्तावेज को भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा रहा, तो पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे कागजात की अहमियत कितनी कम हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। इंटरनेट पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश का एक आम गरीब मजदूर जिसके पास शायद पुश्तैनी जमीन या पीढ़ियों पुराने परफेक्ट रिकॉर्ड ना हो, वो कागजी गलतियों के चलते अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा।